जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री माधव। तो आज हम श्रीमद् भागवत में 16 जो अध्याय है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 16वें अध्याय में कहा गया है कि जो राजा परीक्षित है, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का सम्मान, धर्म और पृथ्वी के बारे में वार्तालाप होती है। इसमें जो हमारे सूत जी हैं वो क्या कहते हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो देखिए सूत जी कहते हैं कि पांडवों ने जब महाप्रायण कर लिया था, जब पांडव स्वर्ग को सिधार गए थे, तो भगवान के जो परम भक्त है राजा परीक्षित जी हैं, तो ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लग गए थे। अब उनके समय जब ज्योतिषों ने जैसा जैसा उनको बताया था वो वैसे वैसे ही निकले थे। वास्तव में सभी महान गुण और उनमें सभी जो गुण हैं उसमें विद्यमान थे। और राजा परीक्षित ने जब शासन करने लग गए थे, जब राजा परीक्षित ने शादी कर ली थी, उन्होंने किससे शादी की? उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर लिया था। उनके 4 पुत्र हुए थे। उनके कितने पुत्र हुए थे? 4 पुत्र हुए थे। जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन और सुहृदसेन। तो ये 4 पुत्र हुए थे। ठीक है, तो 4 पुत्र हुए थे और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए। कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और ब्राह्मणों का जो कुल है उन सभी कुलों को दक्षिणा दी थी। और जैसा जैसा यहाँ पर जो देवी देवताओं का जो भोग था, तो देवी देवताओं ने भी अपना जो भोग है वो ग्रहण किया था। तो एक बार जब दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का जो राजा का वेश धारण कर कर एक गाय और एक बैल को, जोड़ों को ठोकरों से मार रहा था, तथा उन्होंने बलपूर्वक राजा ने पकड़ लिया, राजा परीक्षित ने पकड़ लिया। अब इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक शूद्र था, तो राजा का जो भेष था वो धारण किया हुआ था, तो गाय और बैल का जोड़ा जोड़ा जा रहा था, तो उसको ठोकर मारकर, लात मारकर वो चल रहा था, तो राजा परीक्षित ने उसे पकड़ लिया था। अब जो सोनक जी हैं ये पूछते हैं कि महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय जो महाराज परीक्षित ने जो कलयुग को दंड देकर उसे छोड़ क्यों दिया, उसे प्राण दंड क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वह अधर्म शूद्र ही तो है, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग अगर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका से है तो चलो और अलग बात है, और ये चीजें आप हमें सुनाइए। दूसरों की जो व्यर्थ बातों से तो देखिए क्या लाभ हो सकता है, उनमें तो क्या आयु ही व्यर्थ नष्ट होती है। तो हमारे जो प्यारे सूत जी क्या कहते हैं कि जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, लेकिन परंतु अल्पायु होने के कारण वे मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो अपन के कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके यहाँ सामित्री कर्म में नियुक्त कर दिया गया। जब तक यमराज जी यहाँ पर इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम का को कहाँ बुलाया। ठीक है, अब एक तो यहाँ पे थोड़ी आयु और दूसरी जो कम समझ होती है कलयुग में, और ऐसी अवस्था में जो संसार के मंदभाग्य विषय हैं, जो पुरुषों की जो आयु है वो व्यर्थ ही बीती जा रही है। जैसे कि नींद क्या होती है? रात में सोने के लिए, और व्यर्थ के जो काम काज में लगे हुए हैं सभी अपने ऐसे। तो ऐसा इसमें यहाँ पे कहा गया कि कलयुग में थोड़ी आयु होगी और जो लोग हैं उनको समझ नहीं होगी, मतलब उनका दिमाग काम नहीं करेगा, सारे उल्टे कामों में ही उनका दिमाग काम करेगा। अब सूजी कहते हैं जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में जो कलयुग है उसका प्रवेश हो गया है। अब इस समाचार से उन्हें दुख तो बहुत लगा, पर एक प्रकार की उसने खुशी भी थी, चलो इस बहाने युद्ध ही कर लिया जाएगा। ठीक है, पर वो ज़्यादा दुखी नहीं थे। तो इसके बाद जो युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंगों की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। तो जैसे नगर से बाहर निकले तो उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल चलने वाले जो सैनिक राजा परीक्षित के साथ साथ चले। तो उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। तो इन इन राजाओं से उन्होंने भेंट ली जहां का वे राज्य संभालते थे। कौन से? भद्राक्षु, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष। इन सभी वर्षों को जीतकर उन राजाओं ने राजा परीक्षित को क्या दी? भेंट दी। अब उन्होंने उस देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। अब जिन राजाओं को भेंट दी थी, तो कोई भी चीजें भेंट नहीं देती आप किसी के घर परिवार में, तो बड़ाई करते हैं कि आपके पूर्वज ऐसे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा परीक्षित को जो सुयश सुनने को मिला अपने पूर्वजों के प्रति, और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी सुनने को देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि यदुवंशी थे और जो पांडव थे उनमें अत्यधिक प्रेम था, और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में क्या थी? भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन्हें राजा परीक्षित अपना प्रसन्न होते, और उनके जो नेत्र है आंखें प्रेम से खिल उठती, और उनके उनके जो नेत्र हैं आंखों से पानी भर आ जाता था, और जो भी धन था, जो भी उनके पास जेवरात थे, वो उनको दे दिया करते थे। तो यहाँ से वो खुश होकर सब कुछ कर देते थे। तो यहाँ तक उनके मन के अनुसार काम करने का भी, उनकी सेवा भी की। उनके सखा भी थे कृष्ण भगवान, उनके दूत भी बने। जब वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते, और उनके पीछे पीछे चलते, फिर स्तुति करते, प्रणाम करते। इतना ही नहीं, प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री उनसे इतना प्रेम करते थे कि सारे जग को झुका दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया तब परीक्षित
तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बढ़ती ही जा रही थी। इस प्रकार वे दिनों दिन पांडवों का आचरण और वार्तालाप सुनते और दिग्विजय कर रहे थे। उसी दिनों उनके शिविर में थोड़ी सी दूर तक एक बड़ी आश्चर्य घटना घटित हो गई। क्या घटित हुई? अब वो आपको सुनाता हूँ। देखिए, धर्म है ना, धर्म धर्म ने बैल का अवतार ले लिया, ठीक है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने गाय का अवतार ले लिया। ध्यान से सुनना इस कहानी को, ठीक है, बहुत ही सुनने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे एक पुत्र की मृत्यु से माता जिस प्रकार दुखी होती है, तो उसी प्रकार जो नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे, उसका जो शरीर है वो शीर्ण हो गया था, और धर्म है वो पृथ्वी से पूछने लगा था, ठीक है। तो धर्म क्या है? धर्म एक प्रकार का बैल था। तो बैल का जब उसने अवतार लिया था, उस बैल की जो 3 टांगें थी टूट गई थी, और एक टांग बची हुई थी, और एक टांगों पर वो घूम रहा था, ठीक है। एक टांगर पर क्या कर रहा था? वो घूम रहा था। एक स्थान पर उसने गाय के रूप में पृथ्वी मिली, एक स्थान पर उसे गाय के रूप में क्या मिली? पृथ्वी मिली। अब पुत्र की जैसे कि मृत्यु होती है, जैसे माता दुखी होती है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, उसका जो शरीर है वो श्रीहीन हो जाता है। अब धर्म है वो पृथ्वी से पूछने लगा। क्या पूछने लगा? पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो तुम हो, तुम्हारा मन इतना दुखी क्यों है, इतनी परेशान क्यों हो? मालूम होता है तुम्हारा हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई सगा संबंधी दूर देश से चला गया है, या तुम्हारी कोई चिंता है, चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही कि इसके जो तीनों पैर है वो टूटे हुए हैं, और एक ही पैर रह गया है। तो संभव है तुम्हारे लिए शोक कर रही हो। अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तुम इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, ठीक है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा इस प्रजा के लिए जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही हो। तो देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियां आत्र बालिका के लिए शोक कर रही हो? कि तुम राक्षसों के लिए तो शोक नहीं कर, जो मनुष्य तुमको सताएंगे उसके लिए शोक तो नहीं कर रही? जो तुम्हारी विद्या है, जो तुम्हारी कुकर्मी ब्राह्मण है, जो चंगुल में पड़ चुके हैं, जो ब्राह्मण विप्रद्रोही सिर्फ राजाओं की सेवा करेंगे, प्रजा की सेवा नहीं करेंगे, तो इसी को क्या तुम अपना दुख मानती हो? तो आज के नाम मात्र में तो राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े-बड़े देश को भी उजाड़ डाला है, शोक कर रही है। संभव है कि विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है, ठीक है। वो तो इसी बात का सब दुःख कर रहे हैं। क्या तुम ऐसा सोच रही हो? आज नाम के पुत्र 16 आने के कलयुगी हैं, उन्होंने बड़े-बड़े देश को भी उजाड़ डाला। तो क्या तुम राजाओं के लिए, देश के लिए शोक कर रही हो? तो आज की जो जनता है वो खान-पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्र नियमों का पालन ना करके स्वेच्छाचार कर रही है, और तुम दुखी हो। तो इसका कहना ये है कि आजकल की जो स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, सिर्फ़ अपने शरीर तक ही सीमित है, मतलब अपने शरीर को स्वच्छ रखना ही ये समझते हैं। लेकिन उन्होंने शास्त्र आज्ञा से कभी नहीं चले। कैसे कि जैसे कि वो जनता को देखकर नहीं चले, जैसे कि क्या पहनना चाहिए, वस्त्र किस प्रकार धारण करना चाहिए, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, वो इस प्रकार से नहीं चले। जगह-जगह ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, वो सिर्फ़ अपने शरीर का सौंदर्य दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, और ये यहाँ पर जो वेश्याओं का जो ये भरा भरा मेला जो चल रहा है, तो इस प्रकार कलयुग बहुत ही बुरी तरीके से अपना जो घोर प्रताप फैला रहा है, और इस तरीके से जो पृथ्वी है वो भी यहाँ पर घबरा रही है, और पृथ्वी जो पाप के बोझ से दब चुकी है। तो ये यहाँ पर धर्म कह रहा है पृथ्वी से, कि कह रहा है कि माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा जो भार उतारने के लिए बहुत अवतार लिए थे, और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो सीधे मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम धन रत्नों की खान हो, तुम अपने कलेश का कारण जिससे इतनी दुर्बल हो गई हो, ठीक है। मुझे बतलाओ, मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले जो काल ने देवताओं के लिए तुम्हारा जो सौभाग्य है वो छीन लिया है। जिससे बड़े बड़े देवता हार जाते हैं, तो उस काल ने क्या तुम्हारा सौभाग्य भी छीन लिया है। अब पृथ्वी कहती है, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ भी पूछ रहे हो ना, मैं खुद जानती हूँ। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने के लिए अपने चारे 4 चरणों से जो युक्त थे, जिनमें सत्य आता है, पवित्रता आती है, दया आती है, क्षमा आता है, त्याग आता है, सरलता आती है, संतोष आता है, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपराति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्रकारित गुण जो महत्वाकांक्षी जो पुरुषों के यहाँ पर वांछनीय हैं, और जो बहुत से महान गुण हैं, उनकी सेवा करने के लिए जो निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इस लोक से अपनी लीला का स्मरण किया था। और यह जो संसार, ये पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। संसार क्या है? कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो चुका है, और यह देखकर मेरे को ना बड़ा ही दुख हो रहा है। अब अपने लिए देवताओं ने श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु, संत समस्त, और जो 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन आश्रमों में के मनुष्य के लिए मैं बिल्कुल शोकग्रस्त हो रही हूँ। तो मैं इन सभी के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। अब पृथ्वी किन के लिए शोकग्रस्त होती है? पृथ्वी होती है यहाँ पे देव देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए और साधु संतों के लिए, और जो 4 वर्ण बताए गए उन सभी के लिए शोकग्रस्त हो रही है। जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, जो भगवान के जो शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वहाँ लक्ष्मी अपने निवास स्थान कमल भगवान का जो परित्याग करके बड़े प्रेम से चरण कमलों का सुगंध छत्र छाया का सेवन करते रही। जो भगवान श्री विष्णु है, उनकी छत्र छाया में माँ लक्ष्मी है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रही। उस भगवान के जो कमल है, वज्र है, अंकुश ध्वजा है, और आदि चिन्हों से चरणों से सुशोभित होकर
मुझे जो महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरे तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई है, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागनी को छोड़ दिया है। मालूम होता है मुझे इस सौभाग्य पर गर्व हो गया था, घमंड हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से ही मन में मूढ़ रहे, यानी कि 3 पैर टूटे हुए थे बैल के धर्म के, तुम चुप खड़े हो, ऐसे मौन हो रहे हो। अरे अपने पुरुषार्थ से तुम अपने अंदर सब अंगों से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देने के लिए अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुन से प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को सूर्यवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौणियों रूप से नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चिंतन चिंतन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यमा और अन्य मधुमही मानियों के साथ धीरज को भी छीन लिया। जिनके चरण कमलों के स्पर्श से निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से विरह भला कौन सह सकती है। अब धर्म और पृथ्वी इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। उस समय जो राजा परीक्षित जी हैं वो वहां पर आ पहुंचे और सरस्वती के तट पर जाकर आ पहुंचे। तो जैसे वो सरस्वती के तट पर आप आ पहुंचे, अब आगे की जो वार्तालाप है तो वो हम अगले अध्याय में करेंगे। अगला जो अध्याय 17वां अध्याय में हम करेंगे। तो यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत का जो 16वां अध्याय, जो कि यहाँ पर ये बतलाता है कि धर्म ने किसका अवतार लिया, जो यहाँ पे पृथ्वी है उसने किसका अवतार लिया। दोनों ने अपने अपने बारे में चर्चा की। धर्म की 4 टांगे थी, जिनमें से 3 टांगे टूटी हुई थी और 1 टांगे बची हुई थी। जो 1 टांग है वो सत्य की थी। और कलयुग में जो पृथ्वी है, पृथ्वी पाप के नीचे तले से दब चुकी है। जो राजा हैं, ब्राह्मण हैं, जो और अन्य वर्ण हैं, सभी पाप के भागी हैं। इतने ज़्यादा कलयुग में पराक्रम हो जाएगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे संकट हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाएगा पापों का। तो पृथ्वी बोझ के मारे दब जाएगी और भगवान श्री विष्णु भगवान से कह रही है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे को दंड मिला है, क्योंकि मेरे को घमंड हो चुका था कि मेरे को तीनों लोकों का यहाँ पे शोभा कहीं भी नहीं मिली। तो तीनों लोकों से बढ़कर मेरे को शोभा मिली। भगवान ने अनन्य अवतार लिए थे। तो इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत की कथा में जो 16वें अध्याय में इस प्रकार की वार्तालाप कही गई, इस प्रकार का अध्ययन किया गया, जो कि आपको हमने सुना दिया है। ठीक है, तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।